मैं बद्रीनाथ झा एडवोकेट आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहा हूँ। जनरली देखते हैं कि किसी व्यक्ति को या किसी औरत को अपहरण कर लिया जाता है या उसको कहीं ले जाके छुपा के कहीं रखा जाता है गलत काम करने के लिए या कोई अपराध करने के लिए उसको रखा जाता है। तो उसको खोजने के लिए किसको कहा जाए? जनरली तो लोग वकील के पास आते हैं और बहुत वकील हाई कोर्ट में सीधा हेबियस कॉर्पस रिट जारी करने के लिए फाइल कर देते हैं एप्लीकेशन। तो ये एक अलग बात है, वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका प्रावधान CRPC 1973 के धारा 97 और 98 में दिया गया है, जो इसमें हाई कोर्ट जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को ये पावर है कि वो उसके सर्च के लिए वारंट जारी कर सकते हैं। तो उसी के संबंध में मैं बता रहा हूँ कि CRPC की धारा 97 कहता है सर्च फॉर पर्सन्स रॉन्गफुली कन्फाइंड, कि यदि कोई व्यक्ति रॉन्गफुली कन्फाइंड किया गया है तो उसको खोजने के लिए क्या प्रक्रिया है। उसमें कहा गया है इफ़ एनी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास हैज़ रीजन टू बिलीव दैट एनी पर्सन इज कन्फाइंड अंडर सच सर्कमस्टांसेज दैट द कन्फाइनमेंट अमाउंट्स टू एन ऑफेंस ही मे इशू ए सर्च वारंट। तो इसमें ये कहा गया है कि यदि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या कोई भी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, यहाँ जुडिशल मजिस्ट्रेट की चर्चा नहीं की गई है, ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में आते हैं, चाहे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हों या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट हों या कोई एग्जीक्यूटिव फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट हों। उनको यदि कोई एप्लीकेशन देकर या उनको यदि किसी भी तरह ये सेटिस्फाई किया जाता है, संतुष्ट किया जाता है इस बात से कि फलाने व्यक्ति को किसी व्यक्ति ने कन्फाइन करके रखा हुआ है, तो उस स्थिति में यदि उनको लगता है, यदि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो फर्स्ट क्लास के हैं, उनको यदि ये लगता है कि हाँ जी इस पर वारंट जारी किया जाना चाहिए, तो उस पर वे सर्च वारंट जारी कर सकते हैं, जो उसको खोजा जाए कि अब उसको कहाँ रखा गया, किसी व्यक्ति को अपहृत करके कहाँ रखा गया है या कन्फाइन करके रॉन्गफुली कन्फाइन करके कहाँ रखा गया है। और उसमें कहा गया है कि उसे कोई डायरेक्शन देगा यदि मिलता है सच पर्सन शैल बी मेड इन अकॉर्डेंस विद देयर विद। तो इसमें सर्च के लिए है कि सर्च वारंट इज डायरेक्टेड मे सर्च फॉर द पर्सन सो कन्फाइंड, जो पर्सन कन्फाइंड है उसके लिए सर्च के लिए जो भी उचित व्यवस्था हो वो करे। एंड द पर्सन इज इफ फाउंड शैल बी इमीडिएटली टेकन बिफोर ए मजिस्ट्रेट, और यदि वह पकड़ा जाता है तो उसको तुरंत मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर करे, जो वह बताएगा कि किस तरह से जो सर्कमस्टांस जिस तरह से रहेगा उस तरह से प्रॉपर तरीके से उसको मजिस्ट्रेट सुनेगा और उस पर जो भी उसको उचित लगेगा वह करेगा, आदेश देगा जो भी उसको लगे। तो इस तरह से किसी व्यक्ति को यदि अपहरण करके या कहीं रॉन्गफुली रखा जाता है तो उसको खोजने के लिए धारा 97 CRPC का प्रावधान करती है। और इसी तरह यदि किसी औरत को या नाबालिग लड़की को यदि कहीं अबडक्ट करके रखा गया है तो उस स्थिति में धारा CRPC की धारा 98 प्रावधान करती है। इसमें कहा गया है, धारा 98 कहती है कि अपॉन कंप्लेंट मेड ऑन ओथ ऑफ द एबडक्शन और अनलॉफुल डिटेंशन ऑफ ए वोमेन और ए फीमेल चाइल्ड अंडर द एज ऑफ 18 years फॉर एनी अनलॉफुल पर्पस ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास मे मेक एन ऑर्डर फॉर द इमीडिएट रिस्टोरेशन ऑफ सच वोमेन टू हर लिबर्टी। तो इसमें ये कहा गया कि यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो कंप्लेंट करता है कि किसी
औरत या नाबालिग लड़की को अब कहीं कोई एब्डक्ट कर लिया है, कोई अपहरण कर लिया है, तो उस स्थिति में सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो फर्स्ट क्लास के हों, वह इस बात के लिए आदेश दे सकते हैं कि उसको खोजा जाए और खोज के उसको लाया जाए। और यदि वह लड़की मिल जाती है तो उसको उचित जो गार्जियन है, चाहे उसका पेरेंट हो या पति हो या जो भी उसका लोकल कोई संरक्षक हो, उसको सुपुर्द कर दिया जाएगा। तो ये धारा 98 में है, जो दोनों सेक्शन जो है सो जुडिशल मजिस्ट्रेट के लिए नहीं है, ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के लिए कहा गया है। तो इसमें ये स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को सर्च वारंट जारी करने का पावर है कि वह किसी व्यक्ति को खोजने के लिए, चाहे पुरुष हो या औरत, धारा 97 और 98 CRPC के तहत खोजा जा सकता है। इसमें हाई कोर्ट जाने की इस बात के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। कितने केस में ऐसे हाई कोर्ट ये भी डायरेक्शन देते हैं कि आपको वहाँ जाना चाहिए, पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के पास जाना चाहिए। तो ये जानकारी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।